है आनंद। संसार में कहीं भी सुख तो हो सकता है पर आनंद नहीं हो सकता। आनंद केवल भगवान के भजन में आनंद है। इसलिए परमात्मा आनंद के स्वरूप हैं, सागर हैं। इसलिए आनंद चाहते हो तो केवल भगवत शरणागति ग्रहण करनी होगी। जब भगवान की शरणागति आप ग्रहण करेंगे तो आपको आनंद की अनुभूति होगी। अच्छा, भगवान करते धरते क्या है? भगवान का काम क्या है? भगवान करते क्या है जरा सुनिएगा। भगवान का काम है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना। ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है। बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है। भगवान ये दुनिया बनाते हैं, चलाते हैं, संहार कर देते हैं। ये भगवान का काम, नित्य का काम है। इसलिए भगवान सृष्टि करता है, पालन करता है, संहार करता है। यदि हम उनकी शरण में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? सारे दुखों से भगवान दूर कर देंगे। अच्छा, अभी हम लोगों के पास कोई ना कोई दुख है। आज इस धरती पर ऐसा कोई नहीं है जो दुखी ना हो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखे, सुखी राम के दास। सब दुखी हैं। दुखी आया संसार में, सुखिया मिला न कोई। सब दुखिया हैं। सुखी कौन है? अच्छा आप बताओ, आप लोग सुखी हैं कि दुखी हैं? बोलो, क्या है आपके जीवन में? आप दुखी हैं कि सुखी हैं? मैया आप बताओ, आप दुखी हो? बोलो हाँ या ना। आप दुखी हो कि सुखी हो? सारे लोग बताओ, आप दुखी हो कि सुखी हो? हाँ, आप लोग ये मान बैठे हैं कि आप दुखी हैं। अच्छा, आप यदि दुखी हैं तो बताओ दुख क्या है? क्या दुख है आपको? बहू झगड़ा करती है बस। तो सास झगड़ा करती होगी, तो पति झगड़ा करता होगा। अरे इस धरती पर किसी को कोई दुख नहीं है। सारे लोगों ने मान रखा है कि मैं दुखी हूं। मान लेने से ना लगने लगता है कि हम दुखी हैं, हम दुखी हैं, हम दुखी हैं। कोई दुखी है नहीं, सबने मान रखा। कौआ कान ले गया, चलो कौआ के पीछे। सारे लोग भाग रहे हैं कौआ के पीछे। अरे भाई, कान को भी तो देखो है कि नहीं। दुख किसी को नहीं है, किसी प्रकार का दुख किसी को नहीं है। सब बने हुए हैं, मान बैठे हैं कि हम दुखी हैं। अरे सबके भीतर आनंद है, सुख है। आप अपने दुख का अनुभव क्यों करते हैं? आप अपने सुख की अनुभूति क्यों नहीं करते? आपके जीवन में जो सुख है आप उसका अनुभव कीजिए ना, सुख का। आप दुख का अनुभव करते क्यों हैं? हर व्यक्ति, देखिए सिक्के के दो पहलू हैं। सिक्के में कितने पहलू हैं? दो। एक पहलू हमारा जीवन भी दो पहलू से गुजरता है। एक पहलू है सुख, एक पहलू है दुख। अब आपको सिक्का चित्त रखना है कि पट रखना है, आपकी मर्जी। सिक्के में दो पहलू हैं, एक चित्त है, एक पट है। आपको सुख को ऊपर रखना है तो दुख नीचे हो जाएगा, और आप दुख को ऊपर रखेंगे तो सुख नीचे हो जाएगा। चित्त रखेंगे तो एक अपने आप नीचे हो जाएगा, एक ऊपर हो जाएगा। उसी प्रकार
जब आप अपने सुख को ऊपर रखेंगे तो आपके जीवन में जितना दुख है वो सब अपने आप नीचे हो जाएगा। पर अभी आप लोगों ने अपने दुख को ऊपर हाईलाइट किसको कर रखा है? दुख को। हम महाराज जी बड़े दुखी हैं। आप किसी से पूछो कि भैया दुख किस बात का है, तो आप बता ना पाओगे दुख किस बात का है। बस दुखी हैं। ये गाना पड़ोसन ने गाना गाया था, हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े दुखी, तो वो सुन सुन के आपने भी याद कर लिया। पड़ोसन कहती थी सबसे हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं। आपने भी वही सुना तो आपने भी फिर गाना चालू कर दिया। आज तक कोई ये नहीं कहता कि आज तक कोई ये नहीं बोला कि हम बहुत सुखी हैं। आप 100 में से 100 लोगों से मिलिए और पूछिए कि भैया आप कैसे हैं, गहराई से पूछिए तो वो कोई ना कोई दुख जरूर बताएगा। हम दुखी हैं, हम दुखी हैं, हम दुखी, हम बेटे से, हम पति से, हम पत्नी से, हम सास से, ससुर से, पैसों से, शरीर से, सब दुखी। और सबका दुख सुन सुन के आप भी दुखी हो जाते हैं। इसलिए दूसरों का दुख ना सुना करो, दूसरों का सुख सुना करो, अपना सुख सुनाया करो। हम तो बहुत सुखी हैं, हमारे जितना सुखी इस धरती पर कोई पैदा ही नहीं हुआ। हम जितने सुखी हैं, हम जितने सुखी हैं, हम जैसा सुखी कोई नहीं है। आप भी कहा करो सबसे, हम जितना सुखी हमारे जैसा सुखी दुनिया में कोई नहीं है। पर आप उल्टा कहते हैं हमारे जैसा दुखी कोई नहीं है। अच्छा, आप जो कहेंगे ना वो हो जाएंगे। एक छोटा सा बच्चा था, माँ उसे घुमाने ले गई। एक शादी थी, माँ अपने बच्चे को शादी में ले गई, पार्टी थी, और वो बच्चा लगा रोने के लिए, तो माँ ने उसे रसगुल्ला देकर चुप कराया। बेटा चुप हो जा, रसगुल्ला ले ले, टॉफी ले ले। वो चुप ही ना हो। जब वो चुप ना हो तो फिर माँ को गुस्सा आई। पहले तो माँ ने प्यार से समझाया, चुप हो जा, चुप हो जा, टॉफी ले ले, रसगुल्ला ले ले, जो चाहिए सब ले ले, पर चुप हो जा। अब वो नहीं हुआ तो फिर माँ को गुस्सा आई। माँ ने 2-4 गाल में जमाए बढ़िया से, बहुत रो रहा और रो, और कस के रुलाया और बिठाल दिया कुर्सी में, अब रो। तो थोड़ी देर बाद वो चुप हो गया। अब उसे पता चल गया ना कोई चुप कराने वाला तो है नहीं, हमको ही होना पड़ेगा चुप। और माँ जाके बड़ी रसगुल्ला छान रही थी। जब आप रोते हैं तो आपको और रुलाया जाता है। छोटे छोटे बच्चे जब ज्यादा रोते हैं ना तो माँ को गुस्सा के फिर और 2-4 जमाती, रो तो रहा है और रो। अच्छा, और बच्चे जब हंसते हैं ना तो माँ और गुदगुदाती है ताकि वो और हाँ जी, ये प्राकृतिक है। हंसते को हंसाया जाता है और रोते को रुलाया जाता है। परमात्मा भी यही करते हैं। आप यदि हंसते नजर आ गए विधाता के सामने तो और हंसाएगा, और रोते नजर आ गए तो और रुलाएगा। इसलिए हंसने की आदत बनाओ, रोने की आदत मत बनाओ। हर हाल में पॉजिटिव रहा करो, हर हाल में प्रसन्न रहा करो, और सदा स्माइल लेके चला करो, मुस्कुराया करो, क्योंकि मुस्कान अनमोल है। हम करोड़ों रुपए कमाते हैं, किसके लिए कमाते हैं? आपने जो भी कमाया अपनी लाइफ में आज तक किसके लिए कमाया? इसलिए तो कमाया कि आपकी होंठों पे, आपके बच्चों की होंठों में स्माइल आ जाए, प्रसन्नता आ जाए, आप प्रसन्न रहें। हर व्यक्ति पैसा कमाता है, मेहनत करता है, किसके लिए करता है? प्रसन्नता के लिए करता है। और इतना पैसा कमाकर भी प्रसन्नता नहीं आई तो पैसा कमाने का अर्थ क्या निकला? इसलिए प्रसन्नता पैसों से नहीं आएगी, प्रसन्नता तो एक आनंद की अनुभूति है। इसलिए परमात्मा ने जो दिया है उसका धन्यवाद कहकर हर हाल में प्रसन्न रहा करो। परमात्मा आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। जो दिया है, आपकी बहू जैसी बहू, आपकी बहू सबसे अच्छी है, आपकी सास सबसे अच्छी है, आपका पति सबसे अच्छा है, आपकी पत्नी सबसे अच्छी है, आपका बेटा सबसे अच्छा है, आपकी बेटी सबसे अच्छी है, आपकी जो कमाई है वो सबसे बढ़िया है, आपका जो काम काज है, धंधा बिजनेस है, सबसे बढ़िया है। जीवन में विधाता ने जो दिया है
सब बढ़िया। और मुझे लगता है कि आप जितना सुखी कोई नहीं है, बस यही थिंकिंग बना के चला करो, परमात्मा को धन्यवाद दिया करो, विधाता आपने मुझे बहुत दिया है। जब विधाता को ये कहोगे कि बहुत दिया है, तो परमात्मा कहेंगे ये संतुष्ट हो गया, इसे और देना चाहिए, और देना चाहिए। और आप रोएंगे, अच्छा एक तमाचा और दे गले। इसलिए हर हाल में प्रसन्न रहा करो, परमात्मा का धन्यवाद दिया करो, है ना। बंसी वाले का शुक्रिया। ज्ञान और वैराग्य मूर्छित थे। इस कलयुग में ज्ञान वैराग्य को मूर्छा आ गई है। क्यों? क्योंकि आज कोई ज्ञानी बनना नहीं चाहता और वैराग्य किसी को होता नहीं है। भक्ति तो फिर भी युवा है, जवान है, क्योंकि आज जैसे तैसे लोग भक्ति तो कर ही लेते हैं, पर ज्ञान का अभाव है। आप लोगों के पास ज्ञान है कि नहीं है? अच्छा, ज्ञान किसे कहते हैं? जो व्यक्ति परम ज्ञानी होता है ना, वो व्यक्ति बड़ा शांत होता है। ज्ञान व्यक्ति को शांति प्रदान करता है। जिनके जीवन में शांति आ गई है, इसका अर्थ है वो ज्ञानी हो गए हैं। और जिनके जीवन में शांति नहीं आई, अभी तक वो ज्ञानी नहीं हुए हैं। ज्ञान हमेशा शांति प्रदान करता है। भोजन हमेशा भूख मिटाता है, पानी हमेशा प्यास मिटाता है, उसी प्रकार ज्ञान हमेशा शांति देता है। अब कोई पानी पिए और कहे प्यास तो बुझी नहीं। अब कोई भोजन 10 रोटियां खा ले और कह दे कि भाई भूख मिटी नहीं, तो उसका पेट है कि गेट है? जैसे भोजन करने से, 10 रोटियां खाने से तो किसी का भी पेट भर जाए, जैसे भूख मिटाने का काम सिर्फ भोजन करता है, ऐसे परम शांति की ओर केवल ज्ञान मार्ग ही लेकर जाता है। तो आपके जीवन में ज्ञान का होना आवश्यक है। और ज्ञान कौन सा वाला? झगड़ेलू ज्ञान नहीं तो आजकल लोग थोड़ी सी बातें याद कर लेते हैं शास्त्रों की, और वो पड़ोसन से, पड़ोसी से झगड़ा करने चले। हम तो सब जानते हैं, देखो यहाँ पे ये बात लिखी है। कुछ लोगों का काम ही है विद्या विवादाय धनम मदाय। कुछ लोगों की विद्या विवाद के काम आती है। कुछ लोग ज्ञानी तो होते हैं, पर वो केवल ज्ञान का प्रयोग झगड़े में करते हैं, इसलिए उनका ज्ञान कल्याणकारी नहीं है। आज ज्ञान को मूर्छा आ गई है, कैसे दूर होगी? जब आप योग्य बनेंगे तब। अच्छा, वैराग्य भी जरूरी है। वैराग्य का अर्थ है त्याग। आज लोगों के पास ना त्याग की बड़ी कमी है। आज लोगों से कुछ छूटता नहीं है। डॉक्टर भले 1000 10,000 ले जाए तो खुशी से दे देंगे, पर धर्म के नाम पर निकलता कम है। त्याग की कमी है। आज हम देखते हैं लोगों को, बुढ़ापा आ गया फिर भी हाय हाय मिटता नहीं है। मरता हुआ व्यक्ति, उसे पता चल जाए कि कल मरना है, फिर भी वो आज कमाएगा। ये मिल जाए, वो मिल जाए, मिल जाए तो वो रख ले, ऐसा लगता है ये बांध के ले जाएगा। लेकर जाना कुछ नहीं है, पर हाय हाय मिटता नहीं है। तो कमी किस चीज की है? कमी वैराग्य की है। कमी किसकी है मेरी माँ? वैराग्य की कमी है। भक्ति महारानी मूर्छित हैं, दुखी हैं। अब क्या करें? इनकी मूर्छा, इनका दुख कैसे मिटे? बोले कथा से इनका दुख मिटेगा। नारद जी पूछे, देवी तुम कौन हो? तब कन्या ने अपना परिचय दिया। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर जरौ।
मेरा नाम भक्ति है। उत्पन्ना द्रविणेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। भक्ति महारानी बोली मैं बुढ़ी हो गई तब से जब से कलयुग आया। द्रविण देश में उत्पन्न भई, कर्नाटक में बड़ी भई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मान मिला, गुजरात में तो मैं बुढ़ी की बुढ़ी हो गई। भक्ति महारानी बुढ़ी हो गई। पर धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र चा। भक्ति कहीं जवान हो ना हो पर वृंदावन में तो भक्ति जवान है, कहीं भजन हो ना हो पर वृंदावन में तो भजन है, कहीं भक्ति नाचे ना नाचे पर वृंदावन में तो भक्ति नृत्यति यत्र चा। भक्ति नृत्यति यत्र चा, नृत्य कर रही है भक्ति। धन्य है ये वृंदावन। प्रिय भक्तों, भक्ति महारानी का दुख देखकर नारद जी बोले चिंता ना करो वृथा खेद यसे वाले। अब चिंता ना करो, जैसे द्रौपदी ने भगवान की शरणागति ग्रहण की, आप भी भगवान की शरण में जाइए, आपका भी समस्त दुख वही गिरधर गोपाल दूर करेंगे। कैसे करेंगे? तब नारद जी को आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो। नारद जी सत्कर्म की खोज करने के लिए बद्रीनाथ गए, चारों तरफ गए, पर अंत में बद्रीनाथ पहुंचे। वहां 4 संत मिले। सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है? हाँ, सबसे बड़ा सत्कर्म है भागवत सुनना। अच्छा, गंगा स्नान करने से क्या साफ होता है? गंगा जी के पानी में आप 3.5 घंटा खड़े हो सकते हैं? सर्दी लग जाएगी, संभावना कम है। 3.5 घंटा आप गंगा के जल में खड़े नहीं हो सकते, डुबकियां नहीं लगा सकते, कंटिन्यू स्नान नहीं कर सकते। पर सत्संग के जल से आप 3.5 घंटे रेगुलर स्नान करते हैं। गंगा का जल तन के मैल को साफ कर सकता है, पर सत्संग का जल सीधे आपके भीतर जाकर आपके मन की मैल को साफ करता है। इसलिए एक गंगा वो है जो भागीरथी गंगा कहलाती है, एक गंगा ये है जो भागवती गंगा कहलाती है। वो गंगा भगवान के चरणों से निकली है, ये गंगा भगवान के मुख से निकली है। इसलिए ये गंगा उस गंगा से ज्यादा प्रभावी है। ये गंगा हृदय को बदल देती है, ये गंगा हृदय को निर्मल कर देती है। इसलिए नारद जी से सनकादियों ने कहा आप जाओ, वृंदावन जाओ, आप सत्संग करो, भागवत सुनो, भागवत श्रवण करने मात्र से आपका दुख दूर हो जाएगा। अच्छा, भागवत सुनेंगे दुख दूर हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। अरे भाई, दूध से निकला है घी, दही बनाओ, दही का मंथन, मंथन का मक्खन, मक्खन को पकाओ, घी। जो काम घी कर सकता है वो काम क्या दूध कर सकता है? जबकि दूध ही जन्मदाता है घी का। घी से पूड़ियां बन जाती हैं, रोटियां बन जाती हैं, क्या दोनों काम दूध से होंगे? जबकि दूध से ही घी निकलता है, पर जितना कारगर घी है उतना कारगर दूध नहीं है। उसी प्रकार वेद पुराण से ही भागवत का जन्म हुआ है, पर भागवत में जो शक्ति है वो शक्ति किसी में नहीं है। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, सबका सार श्रीमद् भागवत महापुराण है। भागवत से बढ़िया कुछ नहीं है। इसलिए भागवत जरूरी है। जीवन में क्या आवश्यक है? केवल भागवत। भागवत सुनना अति नहीं, अति अति आवश्यक है भागवत। हरिद्वार की पावन धरती पर सनकादि आए और कथा स्टार्ट हो गई। सनकादि कथा की महिमा सुनाने लगे। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम। संभव नहीं है तुम बेटा बेटी 10 पैदा कर लो, कोई फायदा नहीं। इसलिए बेटों के लिए ना रोया करो। आत्मदेव जी को संत ने कहा,
पूरी जिंदगी यही लगता है, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा। गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करे कहे राम भजन में न जीवे दुखारी। तुलसीदास विचार करे कहे राम भजन में न जीवे दुखारी। गरीब कहे धनवान सुखी, गरीब कहता है धनवान सुखी है, और धनवान कहता है गरीब कहे धनवान सुखी। धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा बड़ा सुखी है ऐसा धनी व्यक्ति मानता है, और राजा कहे महाराजा सुखी। राजा कहता है ये महाराजा सुखी है जिसके अंडर में 20 राजा हैं। गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। महाराजा कहते हैं सबसे ज्यादा सुख इंद्र को है, इंद्र ज्यादा सुखी है। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, इंद्र कहते हैं ब्रह्मा ज्यादा सुखी हैं। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। ब्रह्मा से पूछा आप सुखी हैं? बोले ना विष्णु जी ज्यादा सुखी हैं। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करे कहे राम भजन बिन जीवे दुखारी। तुलसीदास विचार करे कहे राम भजन बिन जीवे दुखारी। इस दुनिया में सब दुखी हैं, कौन सुखी है? बोले जो भगवान की शरणागति ग्रहण कर लिया है, जिसने भगवान से नाता जोड़ लिया है, जो भगवान की गोद में समय से चला गया, वो सुखी है। बारिश में वही बचेगा जिसके सिर पर छाता होगा, जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी वही दुखों से बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। इसलिए भगवान की छत्र छाया में चले जाओ। भगवान की क्या मेरी माँ? छत्र छाया में चले जाओ। सबको यही लगता है। एक बार पृथ्वी को लगा मैं सबसे बड़ी, पृथ्वी बोली मैं सबसे बड़ी। तो शेषनाग भगवान बोले तुम बड़ी तो फिर मेरे ऊपर क्यों पड़ी? शेषनाग भगवान बोले मैं सबसे बड़ा। शेषनाग भगवान बोले मैं सबसे बड़ा। तो शंकर जी बोले तुम बड़े तो मेरे गले में कैसे पड़े? शंकर जी बोले फिर मैं बड़ा। तो कैलाश पर्वत बोला यदि शंकर जी आप बड़े तो मेरे ऊपर कैसे खड़े? कैलाश के ऊपर शंकर जी। कैलाश बोला मैं बड़ा। तो कैलाश बोला मैं बड़ा। तो रावण बोला कि तुम बड़े तो मेरे हाथ में कैसे पड़े? कैलाश को रावण ने उठा लिया। रावण बोला मैं बड़ा। तो बाली बोला तुम बड़े तो मेरे कांख में कैसे पड़े? तुम बड़े हो तो मेरी कांख में दबे हो, तुम बड़े कैसे बड़े? बाली बोला मैं बड़ा, मैं बड़ा। तब राम जी बोले तुम बड़े तो मेरे बाणों के सामने कैसे घायल से पड़े? क्यों पड़े? तो राम जी बोले मैं बड़ा। फिर बड़ा कौन? राम जी बड़े।
पृथ्वी बड़ी नहीं शेष बड़े, पृथ्वी बड़ी नहीं शेष बड़े, जो पृथ्वी को शीश बिठाए हैं। शेष बड़े नहीं शंभु बड़े, जो शेष गले लपटाए हैं। शंभु बड़े नहीं कैलाश बड़ा, शंभु को गोद बिठाए है। कैलाश बड़ा नहीं रावण बड़ा, कैलाश को हाथ उठाए। रावण बड़ा नहीं बाली बड़ा, जो रावण को काख दबाए है। बाली बड़ा नहीं राम बड़े, जो बाली को मारे गिराए हैं। तो राम बड़े नहीं भक्त बड़े, तो राम जी बड़े ना, तो राम बड़े नहीं भक्त बड़े, जो राम से काम कराए हैं। राम बड़े नहीं भक्त बड़े, जो राम से काम कराए। गोपियां कहती हैं नाचो, तो भगवान नाचने लगते हैं। दुनिया को नचाने वाले भगवान ताही अहिर की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। जो दुनिया को नचाता है आज उसी को आज गोपियों ने नचाया है, उसी भगवान को भक्तों ने नचाया है। सबसे बड़े भगवान है, पर भगवान से बड़े भगवान के भक्त हैं। ये भगवान का बड़प्पन है, जो भगवान अपने भक्तों को बड़ा कह देते हैं और कर देते हैं। ऐसे भगवान, ऐसे भगवान जो सबसे बड़े हैं। आत्मदेव तुम पुत्र के लिए क्यों रो रहे हो, ऐसे भगवान की शरण में क्यों नहीं जाते। महाराज मुझे तो बेटा चाहिए। आत्मदेव जी ने रटना लगाई, बेटा बेटा बेटा। ठीक है बेटा चाहिए, लो बेटा। पत्नी को फल खिलाया, एक संत जी ने फल दे दिया, लो अपनी पत्नी को देना, बेटा होगा। अच्छा हाँ, फल लेकर के चले। आत्मदेव जी ने अपनी पत्नी श्रीमती धुंधली को फल दिया, बोले लो फल खाने से बेटा होगा, महात्मा जी ने कहा है। अब फल दिया और धुंधली ने वो फल खाया नहीं, वो फल खिला दिया गाय को। और धुंधली की बहन का बेटा धुंधली ने खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी। गाय को बच्चा हुआ तो नाम रखा गौकर्ण। दोनों बड़े हुए कि यत कालेन तौ जातौ। सहयोग ना करे तो कुल्हाड़ी की ताकत क्या है। यद कैकई सपोर्ट ना करती तो अकेली मंथरा क्या राम को वनवास भेज पाती। अक्सर देखा गया है अपनों का हाथ होता है अपनों को गिराने में। इसलिए अपनों ने लूटा है हमें, गैरों में कहां दम था। आप भी सावधान रहा करो अपने मन से। अपनों से मतलब है अपने मन से। आपको जब जब परेशान करेगा, आपका जब जब सत्यानाश करेगा, तो आपका अपना मन ही सत्यानाश करेगा। ये मन जो है ना, ये हमारा अपना ही तो है, और ये हमारी बात सुनता ही नहीं, मन वश में नहीं है। सारी दुनिया हमारे वश में है, पर हमारा मन ही हमारे वश में नहीं है। इसलिए अपने मन को वश में करो, नहीं तो ये आपको बहुत नचाएगा। और इसी के कारण यदि आप मारे जाओगे तो केवल इसी के कारण। इसलिए मन को साधो और मन भगवान में लगाओ। आज आत्मदेव जी को बेटे ने मारा, दूसरों ने मारा होता तो दर्द सहन कर भी लेते, पर अपनों ने मारा है। अपनों का तो फेंका हुआ पुष्प भी पत्थर से ज्यादा चोट देता है। इसलिए अपनों ने चोट दी है, आत्मदेव जी के बेटे ने मारा है। आत्मदेव जी घर से निकल गए, रास्ते में गौकर्ण जी मिल गए और गौकर्ण जी ने बढ़िया सा ज्ञान दिया है। वो ज्ञान क्या है, आपके कितने काम का है, वो जरा सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा।
देहे स्थिमांसरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। ये हमारा शरीर आज जिस शरीर पर लोग आसक्त होते हैं, आज हमारा ये जो शरीर है मेरी माँ, ये शरीर बना किसका है? देहे स्थिमांस रुधिरे। हमारा शरीर हड्डी, मांस, रक्त, इन सब चीजों से मिलकर बना है। और हमारे शरीर में अंदर क्या है? बाहर से परमात्मा ने डेंटिंग पेंटिंग पुट्टी कर रखी है, अंदर जरा झांक कर देखो, सिवा दुर्गंध के, सिवा कचरे के, मल और मूत्र के कुछ नहीं है शरीर में। जरा शरीर की चमड़ी उतार कर देखो क्या है, पर व्यक्ति इस चमड़ी के पीछे भागता है, इस चमड़ी के पीछे भागता है, कहता है ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा परिवार है। बुढ़ापा आ गया पर फिर भी अभी तक भोगों से मन हटा ही नहीं। यह प्राणी पूरी जिंदगी भोग भोगता है पर फिर भी मन भोगों से हटता नहीं। क्यों नहीं हटता? क्योंकि चमड़ी ने इतना आकर्षित कर रखा है प्राणी मात्र को। इसलिए आप भी शरीर का मोह मिटाइए। गौकर्ण जी कहते हैं, पिताजी आप कहते हो ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा परिवार है। अच्छा एक बात बताओ मैया जी, ओ मेरी माँ, बात समझ में आ रही है? एक बात बताओ, इस संसार में आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका पति, आपकी पत्नी, क्या ये सब चीज आपके ही हैं? हाँ कि ना? अच्छा आपके यदि हैं तो आप साथ ले जाओगे कुछ? नहीं। तो फिर आपका क्या है इस धरती में? मुझे आपका बताओ। सवाल आपसे है, बताओ आपका इस धरती में क्या है? बोलो। कुछ भी नहीं। तो फिर किस लिए रो रहे हो? फिर किस लिए पागल हो? फिर किस लिए भाग रहे हो? जब कुछ भी नहीं है तो भागना क्यों? ठहराव क्यों नहीं है? शांति क्यों नहीं है? आनंद क्यों नहीं है? क्यों जीवन में कष्ट है? क्यों जीवन में दुख है? क्या पाना चाहते हैं आप? किस तरफ भागना चाहते हैं आप? पत्नी की तरफ, पुत्र की तरफ? मत भागिए। ना तो पत्नी आपकी है ना बेटा आपका है। अरे बेटा बेटी पति पत्नी छोड़ दो, ये शरीर भी मेरा नहीं है। हाँ या ना? क्या ये शरीर मेरा है? अरे भाई, जब मैं जाऊंगा तो मेरा शरीर पड़ा रहेगा, लोग अर्थी पे बांध करके ले जाएंगे और चिता पे रखकर जला देंगे। मेरा तो शरीर भी नहीं था जब मैं गया, तो मैं तो अपना शरीर भी छोड़ के गया। हाँ या ना? गया। मेरे शरीर पर भी मेरा अधिकार नहीं है। होए तो बता दो। आपके शरीर पर भी आपका अधिकार नहीं है।
और आप बातें करते हैं कि ये पत्नी मेरी, पति मेरा, बेटा मेरा, सब मेरा। अरे आपके शरीर पर ही आपका अधिकार नहीं है तो आप क्या कहेंगे, किसे कहेंगे ये मेरा है। इसलिए कहता हूं अभी भी वक्त है, कह दो कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। एक भगवान को छोड़ करके कोई मेरा नहीं है, कोई हमारा नहीं है। ये शरीर भी हमें तो किराए से मिला है। ये शरीर भी हमें कोठरी खाली कराली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। इसलिए पर खोल रे पंछी तू पिंजरा तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। मिट्टी की काया, मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन समाएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। ना सोना काम आने वाला, ना चांदी। पर खोल रे पंछी तू पिंजड़ा तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। ये सब छोड़ कर जाना पड़ेगा और हम कुछ दिनों के यात्री हैं यहाँ पर। ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, ये काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। कहते रहे ये घर मेरा, कहते रहे ये सब मेरा, तुम्हारा शरीर भी तो धरा रह गया। इसलिए अभी अज्ञानता मत दिखाओ, अज्ञानियों की तरह मत जियो। यह मानो कि मेरे तो भगवान हैं बस। नाता के राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। एक नाता भगवान से, एक रिश्ता भगवान से, है ना। भगवान को सौंप दीजिए सब चीज। गोकर्ण जी ने उपदेश दिया अपने पिता आत्मदेव जी के लिए। बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए। और ऐसा दिव्य ज्ञान दिया कि उस ज्ञान से सारा अज्ञान का अंधकार नष्ट हो गया। धुंधकारी जैसे पापी के लिए गोकर्ण जी ने भागवत जी का अनुष्ठान किया। भागवत सुनाकर पापी धुंधकारी को 7 दिन की कथा सुनते ही वो बांस की ग्रंथि में जाकर बैठ गया और बांस के पहले दिन की कथा सुनते ही बांस की पहली ग्रंथि खुल गई। दूसरे दिन की कथा में बांस की दूसरी, तीसरे दिन की कथा में तीसरी,
भागवत हमारे अज्ञान की ग्रंथियां खोलने वाला ग्रंथ है। हमारे अंदर जितनी अज्ञान की ग्रंथियां हैं, यदि इन्हें कोई खोल सकता है तो भागवत जी खोल सकती हैं। इसलिए धुंधकारी जैसा पापी भागवत सुन के तर गया, उद्धार हो गया। जाते जाते धुंधकारी ने गोकर्ण जी से कहा, भैया सुबह भोजन करते हैं, शाम को भोजन बिगड़ जाता है। सुबह का बना भोजन शाम को बिगड़ जाता है। उसी भोजन से बना हुआ ये शरीर भला कब तक साथ निभाएगा। इसलिए शरीर का मोह ना करके भगवान में मन लगाओ। और गोकर्ण जी को भगवान ने प्रकट होकर हृदय से लगाया। और भागवत श्रवण की विधि की चर्चा हुई। नारद जी से सनकादियों ने कहा, देखो पापी से पापी धुंधकारी भागवत सुन के तर गया। श्रोता और वक्ता के नियम क्या है? वक्ता कैसा हो और श्रोता कैसा हो? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टान्त कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृहा। वक्ता कैसा हो? विरक्त, आसक्त ना हो, वैष्णव भगवान का भक्त हो, केवल भक्ति की बातें ना करे, स्वयं में भी भक्ति हो। विरक्त हो, भक्त हो, ब्राह्मण हो, विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वेद शास्त्र का ज्ञान हो, दृष्टांत देने में, बात समझाने में कुशल हो और धीर वीर गंभीर वक्ता हो। श्रोता कैसे हो? श्रोता अवर और प्रवर कोटि के माने गए हैं। एक श्रोता वो है जो हंस की तरह दूध और पानी मिक्स करके रखने से हंस दूध तो ग्रहण कर लेता है, पानी पानी छोड़ देता है। जो श्रोता सार सार ग्रहण कर लें, असार का त्याग कर दें, वही अच्छे श्रोता माने गए। आप ऐसे श्रोता बने। अब प्रहलाद जी कीर्तन करने लग गए, नारद जी वीणा बजा बजा के कीर्तन करने लग गए। भागवत से भगवान प्रकट हो गए और वहां ताता थैया करके भगवान कीर्तन करने लग गए। भागवत जी में कीर्तन है और काना कर बिनु करम करहि विधि नाना। क्या चौपाई है? गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भगवान बिना पांव के चलते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं भगवान बिना हाथ के काम करते हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं भगवान बिना कान के सुनते हैं। बिना कान के, बिना हाथ के, बिना पांव के जो तुलसीदास जी ने लिखा है, जगन्नाथ जी वही रूप में बैठे हैं। देख लो, बिना हाथ के, बिना पांव के, बिना आंख के, बिना कान के, वो भगवान जिनके कान नहीं है पर वो भगवान चींटी की पुकार भी सुन लेते हैं। वो भगवान जिनके पांव नहीं है पर वो भगवान द्रौपदी की साड़ी खींच रही हो तो दौड़ करके बचा लेते हैं, द्रौपदी की साड़ी बचा लेते हैं, लाज बचा लेते हैं। यह भगवान है। तब गोस्वामी जी ने जगन्नाथ जी को प्रणाम किया। वाह प्रभु, क्षमा करना, आप तो निराकार रूप में बैठे हैं, सारी जगह भगवान साकार रूप में बैठे हैं, पर जगन्नाथ भगवान जी तो निराकार रूप में विराजमान हैं, हम सभी के लिए हाथ बढ़ाए खड़े हैं। तो भगवान तो वही हैं। जगन्नाथ जी में आप राम का दर्शन करना चाहें तो जगन्नाथ जी में राम का दर्शन हो जाएगा। जगन्नाथ जी में बिहारी जी का दर्शन करना चाहें तो बिहारी जी का हो जाएगा। आप किसका करना चाहते हैं वो आप भाव बनाइए और भाव बनाकर उन्हें देखिए, वह प्रत्यक्ष आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे। जाखी रहे। एक बार आप मेरे साथ ये चौपाई बोलेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। बोलो। जाके रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाके रहे। जाकी रही भावना जैसी,
जिस रूप में देखना चाहते हैं भगवान उसी रूप में प्रकट हो जाएंगे, बस भाव हो। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। राम ही केवल। तो भगवान सगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं। जो जिस भाव से भजे भगवान उस भाव से उस रूप में प्रकट होकर दर्शन देते हैं। भगवान के अवतार कितने हैं, ये प्रश्न है भागवत जी का। अच्छा बताओ, भगवान के कितने अवतार हैं? कितने बेटा बताओ, कितने अवतार हैं भगवान के? 24। कौन कौन से? हम आपको दोहा बोल रहे हैं, ये दोहा YouTube में आप सुन के याद कर लेना। 24 अवतारों के नाम है इसमें। नारायण, नारद हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह वामन व्यास जी, ऋषभ देव कुमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी, बुद्ध कल की अवतार, पृथु राजा वारह पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ, पद्म पुराण प्रमाण। नमस्कार कर जोड़ कर निस दिन बारंबार, वास करो मेरे हृदय में 24 अवतार। 24 अवतार। सनकादि, बाराह, नारद जी, नरनारायण, कपिल देव जी, दत्तात्रेय जी, यज्ञ भगवान, ऋषभ देव जी, पृथु भगवान, मत्स्य भगवान, कच्छप, मोहिनी, धनवंतरी, नरसिंह, वामन, परशुराम जी, व्यास जी, श्री राम जी, बलराम जी, श्री कृष्ण भगवान, बुद्धावतार, हरि अवतार, हंस अवतार, कल्कि अवतार, ये 24 अवतार। इन सभी को हम प्रणाम करते हैं। भगवान ने हर अवतार तब तब लिया जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान 24 अवतार। अच्छा, व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे पर शांति का अनुभव नहीं हुआ। नारद जी बोले, देखो मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था। आज नारद जी पहुंच गए कीर्तन करते करते बद्रीनाथ, और नारद जी ने देखा व्यास जी बड़े उदास हैं। पूछा, महाराज आप उदास क्यों हैं? व्यास जी ने कहा, मैंने 17 पुराण लिख दिए पर शांति नहीं मिल रही है। अरे शांति के लिए भागवत जी लिखो तब शांति मिलेगी। नारद जी से व्यास जी ने कहा, कैसे लिखें हम? नारद जी ने कहा, मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था। मेरी माँ काम करती थी घर घर, पर मैंने केवल संतों की संगति की। संतों की संगति के बल पर देखो मैं दासी पुत्र से ब्रह्मा का बेटा बन करके बैठ गया। प्रमोशन कर दिया भगवान ने। आप जब अच्छे कर्म करते हैं, इसलिए कहते हैं ब्राह्मणों की सेवा, साधुओं की सेवा जरूर किया करो।
जहां भी विप्र देवता मिल जाएं प्रणाम करो, जहां भी साधु जन मिल जाएं प्रणाम करो, गुरुजन मिल जाएं प्रणाम करो और उनकी